जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने दिन को कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर पर है। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम? नरेशन पढ़ेंगे। स्पेशल नरेशन की क्लास होगी, 2-3 क्लास होंगी और उसमें आप संपूर्ण नरेशन कर लोगे। टोटल स्पीच आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कपिल सेज टू मी आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड। कपिल सेज टू मी आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड। कपिल मुझसे कहता है कि मैंने पहले ही भोजन कर लिया है या फिर मैं पहले ही भोजन खा चुका हूँ। तो आप देखोगे इसमें ये क्या चीज है? कपिल सेज टू मी, ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्ट। इसकी बात करूं तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा आपका एक वाक्य है। ये क्या है? वाक्य। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। क्या कहोगे इसको? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये ऊपर वाला जो है यहां से यहां तक रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड वर्ब में एक तो सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको बता दो, रिपोर्टेड वर्ब में हमेशा सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टेड वर्ब में मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर भी लिख दूंगा, और भी आप समझ जाना। रिपोर्टेड वर्ब हमेशा सब्जेक्ट तो होगा, ठीक है? क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और क्या होगी इसमें? वर्ब होगी। ये क्या चीज है? सेज। ये ही आपकी वर्ब है, बिफोर वर्ब। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एग्जाम में आपको रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया तो आप लगाते हो, नहीं दिया तो नहीं लगाते हो। तो देखो समझते हैं हम इनको, हम एक एक करके समझेंगे। तो आपको मालूम है कि ये ऊपर वाली जो है ये क्या चीज है? रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। और ये वाली क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से समझना, यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, मैंने क्या कहा? रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो? फ्यूचर में हो। आपकी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच में आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलोगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपको प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब दे रखे तो वो प्रेजेंट में ही रहेगी। मतलब आने वाला वाक्य प्रेजेंट में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है? फ्यूचर में होगा। यानी पहले रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो अगली रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में ही होगी। आप इसे पास्ट में नहीं ले जा सकते। किस में नहीं ले जा सकते? पास्ट। यदि पास्ट में ले गए तो गलत। आपको किस में रखना पड़ेगा? प्रेजेंट में और फ्यूचर में रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट फ्यूचर कैसे? आपने देखा कपिल सेज टू मी, कपिल मुझसे कहता है, तो ये प्रेजेंट में है। आई हैव ऑलरेडी टेकन फूड, मैं पहले ही भोजन ले चुका हूँ। तो आपने देखा ये तो प्रेजेंट में, तो आगे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलोगे। देखो कैसे इसको बनाते हैं हम। तो कपिल का कपिल रखोगे, सेज टू का टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है मी। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप कंजक्शन यूज करते हैं। कंजक्शन में हम डेट लाते हैं। किसका यूज करोगे? डेट का यूज करोगे। ये आपकी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदली जाएगी। कपिल एक लड़का है यानी फीमेल थोड़ी है, मेल पर्सन। ये क्या है? मेल पर्सन, तो ही लगाओगे। क्या लगाओगे? ही। आई के साथ तो हैव आता है, लेकिन ही के साथ हैव नहीं आता है। ही के साथ हैज आता है। ऑलरेडी रखोगे और टेकन फूड कर दोगे। अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। क्या लगाओगे? फुल स्टॉप। तो आपको पता है कि आपके ये होते हैं
1 2 3 बटे में मैंने क्या कर दिया SON सन, यानी सन बटे 1 2 3 लिख लो या 1 2 3 बटे सन लिख लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो SON सन बटे 1 2 3 1 2 3। S का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। O का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज। N का मतलब क्या है नो चेंज। N का मतलब क्या आएगा नो चेंज आएगा। और फर्स्ट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब सेकंड पर्सन, और ये तीसरे का मतलब क्या होता है थर्ड पर्सन। ये क्या है थर्ड पर्सन। अब देखते हैं कि आपकी जो ये दे रखी है SON, ये शुरू में ही तो है, ऊपर ही तो है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब भी तो आती है शुरू में जब आप बनाते हो। तो ये रिपोर्टेड वर्ब के लिए है, RV के लिए, और ये किसके लिए लिखी है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। तो आपने देखा ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट आ जाता है रिपोर्टेड वर्ब में, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है फर्स्ट पर्सन, तो आपको ये तो बदलने नहीं है ऊपर वाले, इस नीचे वाले बदलने पड़ेंगे। ये बदलने हैं आपको, इंटरचेंज करने हैं। क्या करने हैं इंटरचेंज करने पड़ेंगे आपको। किसके अनुसार करोगे ऊपर के अनुसार, इसके अनुसार इनको करोगे। यदि आपका फर्स्ट पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन आ जाए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको नो चेंज रखोगे। क्या रखोगे नो चेंज, मतलब कोई भी आप बदलाव नहीं करोगे। तो अब इसमें आपने ऐसे ही तो किया, ये आपका फर्स्ट पर्सन था तो इसलिए कपिल के हिसाब से बदल दिया। अगर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यू लगा देता तो आप कहते तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड किस अनुसार बदलते हैं मी के अनुसार। तो मी के अनुसार आप बदलते तो यहाँ पर ही नहीं लगाते, क्या लगाते आई लगाते हैं। क्या लगाते आई। तो आई के साथ तो है भी रहता है और ऊपर यू के साथ भी है भी रहता है, ठीक है। तो इनको ऐसे हम बदलते हैं। ध्यान रखना इसको ऐसे मत करना, यहाँ पर है तो जो आपके प्रेजेंट के जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर हेड मत कर देना, आपने हेड कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो वाक्य आपको दिया है रिपोर्टेड वर्ब वाला वो प्रेजेंट में है। तो ये भी किस में होना चाहिए प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होना चाहिए। अब हम ये चीज देखते हैं कि से का क्या हो जाता है, से टू का क्या हो जाता है और सेज किस में बदलेगा। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा ये जो आपका से है या से टू आ जाए, किस में बदलोगे से का तो से रहता है और से टू का टेल हो जाता है। क्या हो जाता है टेल। ऐसे मैंने कहा सेज का सेज रहता है, सेज का क्या रहता है सेज, और सेज टू आ जाए तो क्या कर देते हैं अब यहाँ टेल्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं सेज टू का टेल्स कर देते हैं, ठीक है। अभी आएगा कैसे बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ टेल्स करोगे, ठीक है। सेज सेज में रहेगा, सेज टू टेल्स में, से में और से टू टेल में हो जाएगा। अगर भैया बिल आ जाए तो क्या करोगे, बिल से आ जाए तो बिल से का बिल से रहेगा, बिल से टू तो बिल तो अपनी जगह ही रहेगा। बिल कहाँ पर रहेगा, अगर आपको बिल मिल जाए, क्या मिल जाए बिल से मिल जाए या से टू, तो आपको पता है बिल तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो से टू किस में बदल जाएगा, भाई बिल का तो बिल रखना है, से टू बदल जाता है टेल में। किस में बदल जाता है टेल में बदल जाता है। आप कहोगे कि भैया बिल के बाद आपका क्या आ जाए सेज टू आ जाए, आप बताइए किस में बदलेगा। आप सोचोगे बिल सेज टू किस में बदल जाता है टेल्स में बदल जाता है ना, तो टेल्स लगा दोगे यहाँ पर, लेकिन ये गलत है। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, वाक्य में मिलेगा ही नहीं। बिल के बाद से ही तो आता है भाई, जब आप पढ़ते हो बिल सेल हो यू हो मे हो मस्ट, यानी जितनी भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं या फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके बाद क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एस भी नहीं जोड़ते और एडी भी नहीं जोड़ते, तो एस नहीं जोड़ोगे इसमें, केवल यही है कि हमेशा ध्यान रखना
ये हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन पर। जैसे मैंने कहा ही से टू मी, ही से टू मी, तो आप देखोगे आप बहुत जल्दी बना दोगे इसको। आप कहोगे ही से टू का क्या कर दें, टेल कर दें और मी कर दें, आगे जो होगा देख वो ऐसे बना लोगे आप। तो ये कभी होता ही नहीं है भाई। ही देखो यहाँ पर क्या दिया, ही तो दिया है, तो ये जो ही है वो क्या फर्स्ट नहीं होता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो से कैसे आ सकता है भाई, से के साथ तो आपको एस लगानी पड़ेगी। ये हमने रूल पढ़ रखे हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, वह मुझसे कहता है तो वह सिंगुलर है तो से थोड़ी होता है, क्या होता है, सेज होता है। अगर पेपर में मिल भी जाए तो समझो वो गलत है। ध्यान रखना इसको, आपको चीज रटनी नहीं है, इनको समझना है। क्या करना है, समझना है। अगर मैं कहने लगूं आपसे कि दे सेज टू अस, आप बहुत जल्दी सेज टू का क्या कर दोगे, टेल्स कर दोगे। भाई देखो दे तो प्लूरल होती है, प्लूरल होती है नहीं होती, तब ये प्लूरल तो सेज कैसे आ सकती है, से नहीं आएगा क्या, से ही तो आएगा, सेज तो आ ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना इस बात पर विशेष, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ सेज टू नहीं हो सकता, हमेशा से ही आएगा। से टू का टेल में कर दोगे, बिल अपनी जगह पर बना रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाला देखेंगे, अब ऊपर वाला आप बना चुके हो। कंजक्शन में क्या लाते हैं हम, यदि आपका वाक्य असर्टिव है, वाक्य क्या है असर्टिव में क्या चीज आती है, एक तो अफर्मेटिव आता है, क्या आता है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव आ सकता है, क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो इनमें आप क्या करोगे, कंजक्शन के रूप में क्या करोगे, एज कंजक्शन, तो कंजक्शन के रूप में डेट का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे, डेट का। किसका उपयोग करोगे, डेट का। आप समझ पा रहे होगे इसको या नहीं समझ पा रहे, चलो अगला वाला वाक्य देखते हैं हम। अगला वाला देखेंगे, अगला वाला वाक्य क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। देव सेड टू सोहन यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पर सेड टू आप देखोगे जब रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है, ये पूरी क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब किस में दे रखी है, पास्ट में दे रखी है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में तो अगला वाला वाक्य बदल जाएगा, मतलब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बदल जाएगी। अगर ये प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। रिपोर्टेड वर्ब पास्ट तो ये भी क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट होगा। और आप इसे प्रेजेंट में ले आए तो गलत हो जाएगा। फ्यूचर का फ्यूचर ही रहने दिया, पास्ट नहीं बनाया आपने तो भी गलत हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा सेड टू, तो सेड टू आप कहोगे देव, इसको बनाते हैं देव, सेड टू का क्या कर दोगे, टोल्ड कर दोगे, सोहन का सोहन रहने दोगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बताया था किसके अनुसार बदलोगे, सोहन के अनुसार बदलोगे, लेकिन कंजक्शन में पहले डेट लगा लोगे, यू इसके अनुसार बदल दो। आप कहोगे ये तो क्या मेल पर्सन है तो ही लगाओगे, ठीक है। अब आप देखिए यू के साथ तो आ रहा है तो ही के, अब ये आपका कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पास्ट है तो ये पास्ट में बनाना है हमको। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हम। तो ही के साथ वर्ब तो लगा नहीं सकते, वॉज लगाना पड़ेगा। नॉट गोइंग टू स्कूल, अब टुडे किस में बदल जाता है, डेट डे में, टुडे किस में बदल जाएगा, डेट डे, और क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप आप लगा दोगे, ठीक है। तो आपने देखा ये टोल्ड आ जाए। अगर यहाँ सोहन की जगह मैं किसी लड़की का नाम लिख दूं, मैंने कहा भैया क्या लिख दिया, मैंने प्रिया लिख दिया, प्रिया, प्रिया लड़की है। अब यहाँ क्या करोगे, आप कहोगे भैया यहाँ पर तो सी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ जी सी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अस कर दूं, क्या कर दूं अस, तो आप कहोगे इसके अनुसार अस, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और जैसे बी लाओगे तो वी के साथ वॉस तो आता नहीं है,
ये तो प्लूरल होता है, तो वी के साथ क्या लाओगे, वर ले आओगे। क्या ले आओगे, वर ले आओगे। तो आपने चीज समझी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट, मतलब खुद के ही उसमें बदल जाता है ये पास्ट में। अगर आपको विल मिल जाए तो विल का क्या हो जाता है, विल या सेल, ध्यान रखना विल या सेल का क्या कर दोगे, पास्ट क्या होता है, वुड होता है। सेल का शुड कर सकते हो लेकिन इन दोनों का आप वुड करोगे, ठीक है। ये पहले पढ़ते थे कि सेल का शुड कर दो और विल का वुड कर दो, लेकिन अब दोनों का ही क्या रखोगे, वुड रखोगे। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार क्या रखते हैं हम, वुड रखते हैं, ठीक है। शुड कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप वुड लगा लो, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। आपको हमने बताया टुडे किसे बदल दिया, डेट डे, यस्टरडे किसे बदलता है बताओगे, यस्टरडे। आप कहोगे यस्टरडे किसे बदलेगा, द लास्ट डे, किसमें, द लास्ट डे में बदल जाता है। या प्रीवियस डे किसे बदलेगा, प्रीवियस डे में बदल जाएगा। टुमारो किसे बदलेगा, टुमारो, आप कहोगे जो आपका ये टुमारो है वो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे बदल जाएगा। फिर आप बताएंगे एगो किसे बदलेगा, बिफोर में बदल जाएगा, बिफोर में। सो किसे बदल जाता है, 10 में बदल जाता है, THUS 10। सो किसे बदलेगा, 10 में बदल जाएगा। नाउ किसे बदलेगा, नाउ, नाउ देन में बदल जाता है, नाउ किसे बदल जाता है, देन में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने कौन सी चीज कैसे बदल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे इसको। चलो आगे देखते हैं। ये आपका असर्टिव था यानी नेगेटिव सेंटेंस था, तो आप क्या करोगे, डेट ही लगाओगे, ठीक है। अब देखिए टीचर सेड टू अस वेयर यू मेकिंग ए नॉइज, टीचर ने हमसे कहा क्या आप शोर मचा रहे थे, क्या आप शोर मचा रहे थे। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि टीचर सेड टू अस, यदि आपका ये रिपोर्टेड वर्ब किसमें है तो पास्ट में रहेगा। अब ये रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है आपकी, आप कहोगे तो इंटेरोगेटिव है, भाई ऊपर असर्टिव थी और यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो जब आप रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव लाओगे, इंटेरोगेटिव में दो इंटेरोगेटिव होते हैं, एक तो फर्स्ट टाइप, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट को मैं यस नो टाइप कह सकता हूँ या नहीं कह सकता, यस नो टाइप, मैंने कहा यस नो टाइप। इसको मैं वाई टाइप वर्ड बोल सकता हूँ, WH टाइप, मतलब क्या बोल सकता हूँ, WH टाइप कह सकता हूँ। जो हम पढ़ते थे वाई टाइप वर्ड यानी फैमिली ऑफ W कह सकता हूँ मैं इसको। रीजन टेलर कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, रीजन टेलर, क्योंकि ये कारण बताता है कब कैसे क्यों कहाँ, ठीक है। तो ये रीजन टेलर भी होता है, ध्यान रखना। तो सिंपल टाइप है यस नो टाइप, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट ही तो है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है शुरू में, वाक्य ऐसे चलता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसमें पहले क्या आता है, वाई टाइप वर्ड आएगा, लास्ट में वाक्य ऐसे चलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसमें क्या आता है, आपका वाई टाइप वर्ड नहीं आता है। तो देखेंगे इसमें जब कंजक्शन का यूज करोगे, इफ या वेदर लगाओगे, क्या लगाओगे कंजक्शन, इसमें कंजक्शन में क्या लगाओगे, कंजक्शन क्या कहता है, आपको इफ लगाना है या वेदर लगाना है, क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है। आप इफ या दोनों वेदर लगा सकते हो, लेकिन वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिल जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच में कहीं आप चले और आपको क्या मिल गई, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में चल रहे थे और मिल गई, क्या मिल गई, और, तो आप पक्का वेदर लगाओगे, क्या लगाओगे, वेदर। ध्यान रखना ये वेदर का मतलब की होता है, एक मौसम वाली भी वेदर होती है, ये भी तो वेदर है, ये क्या है, वेदर है। भाई वेदर कितनी, तो यानी कहने का मतलब WHEATHER बहुत वेदर में मौसम होता है। और इस वाले वेदर की बात करूं मैं तो ये वाला वेदर है, ये वेदर कौन सा है,
इसमें एच नहीं लगाई है, एच लगाओगे, WHETHER, इसका मतलब की है, ये कंजक्शन है, ये क्या आपका कंजक्शन है, और ये नाउन है, क्या है नाउन। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? यस नो टाइप है वाक्य आपका, नहीं है। यस नो टाइप में फिर वेदर लगाओगे, क्योंकि सेल्फ आपकी शुरू में क्या हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, और सेड और सेड टू आ जाए, इसमें या तो सेड आ जाए या सेड टू, दोनों का क्या हो जाता है आस्क्ड हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है आस्क्ड हो जाता है। सेड या सेड टू किससे बदलोगे? आस्क्ड में बदल दोगे। चलो तो इसको बनाओगे, बनाइए इसको। तो क्या करोगे? टीचर का टीचर करोगे, सेड टू आ जाए तो आस्क्ड कर दोगे, टोल्ड नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ टोल्ड कर दिया तो अच्छा नहीं है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लगाओगे? अस लगाओगे, कंजक्शन में इफ लगा दोगे। अब क्या यहाँ पर शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलोगे? अस के अनुसार बदलोगे। जब अस के अनुसार आप बदलोगे तो वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? इफ आ गया, वी आ गया। अब देखो यहाँ क्या वर्ब, तो यहाँ पर ले आओगे आप क्या, किसमें बदलोगे? हैड बीन। किससे बदलोगे? हैड बीन। यानी अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको बदलना पड़ता है। पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस में आपको, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ता है। तो हैड बीन करोगे, नॉट है नहीं है, मेकिंग ए नॉइज, क्या करोगे? मेकिंग ए नॉइज, और फिर फुल स्टॉप, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी खुद ही के परफेक्ट में चला जाता है। लेकिन मैंने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, क्या आ जाए? कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ध्यान रखना। तो हेड भी तो होती है हेल्पिंग और पास्ट परफेक्ट की, तो आप ये समझ रहे होंगे। आपको ये भी बता दिया कि और आ जाए, क्या आ जाए? और आ जाए। जैसे मैंने कहा नंबर 4 के फ्रेंड सेड, फ्रेंड ने कहा टू लता, दोस्त ने लता से कहा यू नहीं लाओ, सुन हेल्प, डू यू टेक टी और कॉफी। फ्रेंड ने लता से कहा, दोस्त ने लता से कहा डू यू टेक टी और कॉफी, तुम चाय लेती हो या कॉफी? क्या तुम चाय लेती हो या कॉफी? मतलब चाय पीती हो या कॉफी पूछ रहा है, क्या आप चाय पीती हो या कॉफी पीती हो? तो फ्रेंड का तो फ्रेंड ही रखोगे। सेड टू किस में? आस्क्ड में बदल जाएगा, टोल्ड नहीं। लता का लता रखोगे। यहाँ पर हम क्या करोगे? कंजक्शन में मैंने बताया जब भी और आ जाए तो हमेशा आपको वेदर लगाना है। क्या लगाना है? वेदर लगाना है। वेदर कौन सा लगाना है? कंजक्शन वाला लगाना है, ये वाला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन है, डायरेक्ट सब्जेक्ट लाओगे, हेल्प नहीं लाओगे। सेकंड पर्सन लता के अनुसार बदलता है, जब लता के अनुसार आप इसको बदलोगे तो क्या लाओगे? सी लाओगे। वाक्य देखिए किसमें था, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब बनाओगे तो यहाँ तो डू था, तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस बनाते तो हेल्पिंग वर्ब तो लगाते नहीं है भाई। यहाँ तो हमारा कौन सा था ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं लगाते हेल्पिंग वर्ब सिंपल में, तो नेगेटिव में लगाते हैं या इंटरोगेटिव में लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिंपल बनेगा तो नहीं लगाओगे। टिक का क्या कर दोगे? टुक कर दोगे, और टी और कॉफी और फुल स्टॉप लगाओगे। क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे।
क्या करोगे, वेदर करोगे सी टुक टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर देखो टेक का क्या हो गया, टुक हो गया, क्या हो गया, टुक। अगर यहाँ पर नॉट होता, यू के बाद क्या होता, नॉट, तब क्या करते भैया, फिर आप यहाँ पर क्या करते, टुक की जगह पर डिड लगाते, भाई नॉट है, और डिड नॉट क्या कर देते, टेक करते, क्योंकि डिड के साथ वर्ब कैसे लाते हैं, फर्स्ट लाते हैं। जो आपकी डू वर्ब है उसके साथ फर्स्ट लाते हैं, डू आ जाए, डज आ जाए और डिड आ जाए तो वर्ब फर्स्ट लाते हैं, तब आप करते नॉट। अब नॉट नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। ये आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। तो आज के लिए मेरे हिसाब से काफी है, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड टाइप समझा देंगे इंटरोगेटिव का, जो वाई टाइप वर्ड है, और अगले सेंटेंस में समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।